हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे इरेडा के बारे में। कल आपने आखिरी के आधे घंटे में इस स्टॉक में शार्प अपटेक आता हुआ देखा। कल इस स्टॉक ने ओपनिंग दी 178 पे और इसने क्लोजिंग दी लगभग 190 पे। ऑलमोस्ट 7% की तेज़ी दिखाई इस स्टॉक ने। इस स्टॉक ने पिछले एक साल में 216% का शानदार रिटर्न दिया इन्वेस्टर्स को। इरेडा में कल आखिरी घंटे में जो ये मूव आया वो क्यों आया, इसको हम समझेंगे। ये इसलिए आया क्योंकि इनफ्लोस यानी कि पैसे का आदान हुआ। पैसा बहुत ज़्यादा आया स्टॉक में। क्यों आया उसको अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहुत बड़ी बाइंग बनी जिसकी वजह से शेयर में डिमांड हैवी हो गई, स्टॉक ऊपर चला गया। कल जो ये ऊपर हुआ वो एग्जैक्टली इसीलिए ऊपर हुआ क्योंकि पैसा डिमांड हैवी थी। वो रोज़ रोज़ तो आएगी नहीं। कल आई, कल ऊपर हो गया। नीचे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्या पता मंडे को ही हल्का नीचे आता हुआ दिखे। अभी इस कंपनी में कल इन्फ्लोज आए हैं। कंपनी बड़े इंडेक्स में शामिल हो गई। जब स्टॉक किसी इंडेक्स का हिस्सा बनता है तो ऑटोमेटिकली पैसा बनता है। इरेडा हिस्सा बनता हुआ दिख रहा है FTSE ऑल वर्ल्ड इंडेक्स का। इरेडा शेयर्स एंड 7% हायर ऑन फ्राइडे पोस्ट FTSE एडजस्टमेंट्स $57 मिलियन इनफ्लो सीन। $57 मिलियन का इनफ्लो आया है। ये रीज़न था जिसकी वजह से इरेडा शेयर कल भागा ऑलमोस्ट 7%। अब लॉन्ग टर्म कोई बात करें तो कंपनी ने रिसेंटली एक अनाउंसमेंट की थी। 2030 का आउटलुक दिया जहां पर महारत्न बनने की तैयारी में है ये स्टॉक। कंपनी ने कहा है कि उनका डिसबर्समेंट 5x हो जाएगा, यानी कि हर साल डबल होगा। वो बहुत बड़े लक्ष्य हैं जिसके चलते इस स्टॉक ने काफ़ी बुलिशनेस दिखाई थी। कल इरेडा में मार्केट क्लोज होने के बाद लगभग 16 लाख की बाय क्वांटिटी का AM ऑर्डर लगा हुआ है। इट मीन्स स्टॉक का प्राइस मंडे मार्केट में ऊपर जा सकता है। अगर हम इसके वॉल्यूम्स की बात करें तो कल 11 करोड़ वॉल्यूम्स ट्रेड हुए थे फ्राइडे के सेशन में। अगर हम मंथली और वीकली एवरेज वॉल्यूम देखें तो 4 करोड़ है। उनके कंपैरेटिव में लगभग 3 गुना ज़्यादा वॉल्यूम्स ट्रेड हुए थे कल। आइए अब इसके लेवल्स को समझते हैं कि क्या लेवल्स हो सकते हैं आने वाले टाइम में। मैंने यहाँ 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन किया हुआ है। चार्ट में अगर हम देखेंगे तो स्टॉक का 52 वीक हाई 214.80 का है। कल स्टॉक ने लगभग 190 के करीब क्लोजिंग दी है। स्टॉक का इमीडिएट रेजिस्टेंस 200 के लेवल का है। जैसे कि हमने देखा है कि बाय क्वांटिटी का AM ऑर्डर लगा हुआ है तो स्टॉक 200 तक जा सकता है मंडे को। अगर आप देखोगे तो स्टॉक काफ़ी टाइम से 190 और 170 की रेंज के बीच में ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। अगर मंडे को इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है और ये स्टॉक 170 पे आता है तो इस स्टॉक को बाय करो और आराम से बैठो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कंपनी के लक्ष्य आने वाले टाइम में 230 से 250 के हैं। अभी वेट कर लो, जिनके पास है वो बेचना मत। और अगर किसी का 2030 तक का व्यू है तो वो कुछ क्वांटिटी अभी करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं। बाकी की बची हुई क्वांटिटी जब ये स्टॉक डिप में 170 के लेवल पे आता है तब बाय कर सकते हैं। कंपनी के फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग है। कंपनी का आउटलुक भी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि कंपनी ये कह रही है कि उनका डिसबर्समेंट 5x हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये पूरी डिटेल वीडियो थी इरेडा के ऊपर। होप आपको सारी बातें समझ आई होंगी।